Assalamu alaikum everyone. How are you all? I'm absolutely good and I hope that all of you are also fine. So today I am back again with a new video and this video is about some common phrases that you all guys can use instead of some other words. हम अपनी डेली लैंग्वेजेस में डेली लाइफ में हम लोग ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हम लोग अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जगह अगर हम बहुत ऐसे कॉमन फ्रेजेस हैं जो अगर हम यूज़ करें तो हमारी इंग्लिश भी बहुत इम्प्रेसिव लगेगी एंड वी कैन स्पीक एन फ्लुएंट एंड एन इम्प्रेसिव इंग्लिश with everyone. So if you guys want to learn some common phrases then you have to watch the video till the end. आप लोग बहुत इसमें आसान आसान से phrases सीख सकते हैं और लेकिन सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि मैं नई नई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ. चलें जी, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो. नाउ कॉमन फ्रेजेस फॉर हॉट वेदर, यानी कि बहुत जब गर्मी का मौसम होता है, जैसे पाकिस्तान में बहुत गर्मी होती है जून जुलाई के महीनों में, तो अगर जब हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हॉट वेदर होता है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हॉट वेदर व्हाट आर द अदर कॉमन फ्रेजेस दैट यू कैन यूज़. नंबर वन, इट्स स्कॉर्चिंग आउटसाइड. इट्स स्कॉर्चिंग आउटसाइड का मतलब होता है यानी कि इतनी गर्मी है बाहर कि चुभने वाली. ठीक है, हम कहते हैं ना कि हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि आज तो बाहर बहुत चुभने वाली गर्मी है. सो स्कॉर्चिंग आउटसाइड का मतलब होता है चुभने वाली गर्मी. देन नंबर टू, इट्स एब्सोल्युटली बॉइलिंग. इट्स एब्सोल्युटली बॉइलिंग का मतलब क्या है, यानी कि इतनी गर्मी है कि आपको लग रहा है कि आप बॉयल हो रहे हैं. नाउ नंबर थ्री, इट्स एक्सट्रीमली हॉट टुडे. यानी कि ये भी फ्रेज तब यूज़ करते हैं जब हम कह रहे हैं, हम कहना चाहते हो कि बहुत गर्मी है बाहर. नंबर फोर इज़ दिस रूम इज़ लाइक एन ओवन. अब ये भी फ्रेज़ हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू से द वेदर इज़ वेरी हॉट. यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम ये भी कह सकते हैं दिस रूम इज़ लाइक एन ओवन. तो ये तो कुछ ऐसे फ्रेजेस थे जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर हॉट वेदर. यानी कि हॉट वेदर कहने के बजाय अगर हम इन फ्रेजेस को यूज़ करेंगे तो हमारी इंग्लिश बहुत इम्प्रेसिव लगेगी. चलें जी, नाउ लुक एट द नेक्स्ट फ्रेज फॉर बीइंग हंग्री. यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, यू आर फीलिंग वेरी हंग्री, तो अगर आपने किसी को बताना है कि आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, तो उसके लिए आप ऐसे कौन से फ्रेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. यू कैन से आई एम स्टार्विंग. आई एम स्टार्विंग का मतलब क्या होता है, यानी कि मुझे बहुत भूख लग रही है. देन यू कैन ऑल्सो से आई एम फैमिश्ड. आई एम फैमिश्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका भी मीनिंग वही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. देन यू कैन ऑल्सो से आई कैन ईट अ हॉर्स. आई कैन ईट अ हॉर्स इज़ अ फ्रेज और इसका क्या मीनिंग होगा कि आपको यानी कि इतनी भूख लग रही है कि आपको आपका दिल चाह रहा है कि आपके सामने कोई हॉर्स हो तो आप उसको भी खा जाओ. ठीक है, सो दीज आर द थ्री फ्रेजेस दैट यू कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ सेइंग बीइंग हंग्री. ठीक है, सो यानी कि आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और बजाय इसके कहने के कि आई एम फीलिंग हंग्री, तो यू कैन यूज़ दीज काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. नाउ नेक्स्ट फ्रेज, टू एंड अ कन्वर्सेशन पोलाइटली. यानी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग विद समवन एंड इफ़ यू वांट टू एंड दैट कन्वर्सेशन, आपने उसकी वो बातचीत आपस में बंद करनी है इन अ वेरी पोलाइट वे, तो आप कैसे वो कन्वर्सेशन एंड कर सकते हैं. व्हाट आर द कॉमन फ्रेजेस टू एंड अ कन्वर्सेशन पोलाइटली. नंबर वन, इट वॉज़ नाइस टॉकिंग विद यू. और यू कैन ऑल्सो से इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू, यानी कि तुमसे बात करना बहुत अच्छा था. ठीक है. देन नंबर टू, इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू, यानी कि तुमसे मिलना बहुत अच्छा था. यू कैन ऑल्सो से इट वॉज़ नाइस चैटिंग विद यू. अब ये आप तब कह सकते हैं जब आप किसी से मैसेजेस पे बात कर रहे हो और आपने अगर अपने मैसेजिंग एंड करनी है, देन यू कैन से इट वॉज़ नाइस चैटिंग विद यू. देन नंबर फोर, एनी वे आई शुड गेट गोइंग. यानी कि बहरहाल अब मुझे जाना चाहिए. यानी कि जब आप अपनी कन्वर्सेशन एंड करनी हो एंड यू वांट टू गो समवेयर एंड यू वांट टू एंड योर कन्वर्सेशन, देन यू कैन से एनी वे आई शुड गेट गोइंग. यानी कि बहरहाल मुझे जाना चाहिए अब. नाउ कॉमन फ्रेजेस टू से आई डोंट नो. यानी कि ऐसे फ्रेजेस ये कहने के लिए कि मुझे नहीं पता. अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता और आपने कहना है कि आई डोंट नो, तो यू कैन यूज़ दीज फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो. नंबर वन, आई हैव नो आइडिया. यानी कि मुझे इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है. नंबर टू, आई हैव नो क्लू. यानी कि मुझे इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है. द क्लू इज़ ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ आइडिया. यानी कि आप आइडिया की जगह क्लू भी यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव नो क्लू. देन नंबर थ्री, आई कांट हेल्प यू देयर. यानी कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता. नंबर फोर, आई एम नॉट रियली श्योर. यानी कि अगर कोई आपसे पूछे किसी चीज़ के बारे में तो आप उसको आगे से ये फ्रेज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि आई एम नॉट रियली श्योर, यानी कि मुझे इस चीज़ का सही से पता नहीं है. नंबर फाइव, आई हैव बीन वंडरिंग दैट टू.
सो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं भी इस चीज़ के बारे में सोच रहा था. इट ऑल्सो मीन्स कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. ठीक है, यानी कि मुझे नहीं पता, सो आई हैव बीन वंडरिंग दैट टू. नाउ दीज आर द कॉमन फ्रेजेस टू से हाउ आर यू. अगर आपने किसी से पूछना है कि तुम कैसे हो, तो उसके लिए कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं दैट यू कैन यूज़. नंबर 1, इट्स गोइंग वेल, यानी कि बहुत अच्छा चल रहा है. नंबर 2, सेम एज ऑलवेज, यानी कि वैसा ही जैसे हमेशा से था. नंबर 3, प्रिटी गुड. प्रिटी गुड का मतलब क्या होता है, यानी कि क्वाइट गुड, यानी कि ठीक ठाक चल रहा है. देन नंबर 4, नॉट सो ग्रेट, यानी कि कुछ बेहतर नहीं है. देन नंबर 5, कुड बी बेटर, यानी कि बेहतर हो सकता है. सो दीज आर द कॉमन फ्रेजेस दैट यू गाइज कैन यूज इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउ आर यू. नाउ द लास्ट इज़ द कॉमन फ्रेजेस फॉर प्राइस, यानी कि अगर आपने किसी प्राइस के बारे में कोई कॉमन फ्रेजेस यूज़ करने हैं, यानी कि अगर प्राइस आपको बहुत ज़्यादा लग रही है या बहुत कम है प्राइस, सो इफ़ यू वांट टू यूज़ एनी फ्रेजेस रिलेटेड टू प्राइस, तो यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ दीज. नंबर 1, दैट्स क्वाइट रीजनेबल, यानी कि ये चीज़ क्वाइट सस्ती है या ये रीजनेबल है. देन नंबर 2, दैट्स अ गुड डील, यानी कि ये बहुत अच्छी डील है, या जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कि हमें ये बहुत अच्छी डील में मिल रही है चीज़, सो आप ये भी कह सकते हैं दैट्स अ गुड डील. नाउ नंबर 3, दैट्स अ बिट प्राइसी. नाउ दिस मीन्स के द थिंग दैट यू आर बाइंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो यू कैन से दैट्स अ बिट प्राइसी. देन नंबर 4, दैट्स अ रिप ऑफ. इट्स मीन्स के ओवर प्राइस्ड, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो, ओवर प्राइस्ड हो, तो आप उसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं कि दैट्स अ रिप ऑफ. So these were some common phrases that you guys can use instead of the other words like how are you, I'm feeling hungry, for price, for saying I don't know. So you guys can use all these phrases in your daily conversation with your family and friends, and you can speak an impressive English with them. So if you guys like this video, do subscribe to my channel. जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियोस को शेयर करें. And I'll be back again with a new video and a new topic. Till then, bye bye. Allah Hafiz.